मधु, सारा दोष उसकी माँ का है। उसकी माँ को क्या दोष दे सिद्धू, जब हमें अपने पति को मिलने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल के जाना पड़ता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मधु। आज माँ गई थी वहां पे उस औरत से मिलने के लिए, हाथ जोड़ के तुम दोनों के लिए बात करने गई थी वहां। हे माँ, आपको कुछ गलत फहमी। तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है ना? अपने भाई से पूछ लो, वहीं से आ रहे हम जलील होके। शेखर ऐसा कर ही नहीं सकते माँ, हम क्या माँ। सिद्धू, हम भी देखते हैं हमारी बेटी की आंखों में कैसे आंसू देती है वो मंतना। हम भी देखते हैं कैसे अपनी बेटे की दूसरी शादी करती है वो मंतना। हम भी देखेंगे कैसे हमारी बेटी की आंखों में आंसू देती है वो मंतना, कैसे अपने बेटे की दूसरी शादी करेगी वो। हम देखेंगे, देखेंगे, हम देखेंगे। मधु, मधु उठो। मधु, सब खत्म हो गया सिद्धू, सब खत्म। मधु संभालो अपने आप को, कुछ खत्म नहीं हुआ। मधु, सारा दोष उसकी माँ का है। उसकी माँ को क्या दोष दे सिद्धू, जब हमें अपने पति को मिलने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल के जाना पड़ता है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मधु। आज माँ गई थी वहां पे उस औरत से मिलने के लिए, हाथ जोड़ के तुम दोनों के लिए बात करने गई थी वहां। कोई फायदा नहीं अब इस सबका सिद्धू, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया मधु? और जीजू ने कौन सा हाँ बोल दिया उन लोगों को? बोल देगा हाँ भी, तुमने एक ना एक दिन अपनी माँ के दबाव में आके हाँ भी बोल देगा सिद्धू। सुनो, बैठो बैठो यहाँ पे। एक तो ये खाली पुलाव पकाना ना बंद करो। जीजू का नंबर है तुम्हारे पास? फोन है तुम्हारे पास? एक बार फोन करके उनको पूछो उनके घर में क्या करे चल रहे हैं। हमें नहीं करना। अरे बात करने से बात होती है मधु, जब बात ही नहीं करोगी तो बात तो बिगड़ेगी ना। हमें नहीं करनी किसी से बात सिद्धू, नहीं करनी किसी से भी बात। फोन कहा तुम्हारा? हम लगाते हैं, बात करो। भाभी का फोन है, बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो, आपने हमसे वादा किया था ना शेखर, और हमने आप पे विश्वास। क्या सुन रहे हैं हम? दूसरी शादी कर रहे हो तुम? हाँ? मधु, हमारा यकीन करो, हमें कुछ भी नहीं मालूम था उस रिश्ते के बारे में। हम तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। मधु, तुम जानती तो हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हेलो भाभी। स्नेहा, हम जानते हैं आप दोनों के बीच में बोलना हमारा बनता नहीं, लेकिन भैया जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं भाभी। लेकिन आपकी माँ ने जो देखा वो भी गलत नहीं था, लेकिन ये सब गलत फहमी है। मौसी ने भैया को बिना बताए रिश्ता लेकर आया, और भैया तो जानते भी नहीं थे इन सब के बारे में। भाभी, आपको भैया पे भरोसा करना पड़ेगा। हम जानते हैं आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो भाभी, अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो ये भरोसे की नींव नहीं हिलनी चाहिए।